गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इससे पहले वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो अपलोड भी हो चुका है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिए, तब इसको देखिएगा, वरना ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। और इस चैप्टर के सभी नोट्स आपको चैनल की इंस्टाग्राम आईडी वी2गेदर26 पे मिल जाएंगे और इस इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अगर आपने अभी तक जाके नहीं देखा है तो फटाफट से देखिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कीजिए। कीप सपोर्टिंग और आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी तक हमने पढ़ लिया था कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। रिकॉल करें एक बार। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था हमारा, जब दो सब्सटेंस कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है। सेकंड वन था हमारा डिकम्पोजिशन। 3 तरीके का था। डिकम्पोजिशन मतलब एक जो पूरा रिएक्टेंट है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। ये 3 तरह से हो रहा था, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। थर्मल हीट से, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिसिटी से, फोटोलिटिक फोटो से नहीं, लाइट से। हाँ जी, तो लाइट से। थर्ड वन इज हमारा थर्ड था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था उसके सॉल्ट में से, उसके कंपाउंड में से। इसमें एक तरीका बताया था हमने, काशीनाथ का महंगा आलू जरा फीका वक्त है। याद हुआ कि नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा। और उसके बाद था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या था, जब हमारे दो कंपाउंड जो रिएक्टेंट कंपाउंड है उनके आयंस चेंज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ठीक है। अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उससे जो एक्सचेंज ऑफ आयंस थे उससे जो रिएक्शन हो रहा था वो था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड नॉट द लीस्ट वो हमारा कौन सा था, रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। उसमें क्या था, ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीजन क्या कर रहा था, वो प्रोवाइड कर रहा था, ऑक्सीजन मिल रही थी उसे। रिडक्शन में खुद रिड्यूस हो जा रहा था, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कंप्लीट हो गया था। नाउ अब हम आते हैं अपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारे किसी टाइप ऑफ रिएक्शन में नहीं आते, बट हर रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होता है या तो वो एंडोथर्मिक होता है या फिर वो एक्सोथर्मिक होता है। या तो उसमें हीट मतलब जो एनर्जी है वो चाहिए होगी, या तो वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, या फिर जब रिएक्शन हो गया तो वो हीट को इवॉल्व कर रहा होगा, हीट को अपने से रिलीज आउट कर रहा होगा। तो अब हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होता है। सो फर्स्ट इज हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एनर्जी गेट एब्जॉर्ब। अब जिस भी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जिसमें भी जो हमारी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन में यूज हो रही है एनर्जी, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब अंदर, कहते हैं ना अंदर, तो एंडो, इससे याद कर लो, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे वो रिएक्शन होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, हमारा फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल है। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब जो ग्रीन लीव्स है वो अपना फूड बनाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट विद द हेल्प ऑफ वाटर वगैरह, इसको कहते हैं हम अपना फोटोसिंथेसिस। तो याद रखना है ये। उसकी हम एक बार इक्वेशन देख लेते हैं। C6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight with chlorophyll, C6H12O6 glucose plus 6CO2 plus 6H2O। अब क्या होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट क्या क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं। क्या लिया उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर ली, 2 चीज ले ली। आपको ये नहीं बोलेगा कि ऑक्सीजन लेते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आएगा किसी ने बोला कि ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये याद रखना है, क्या लेते हैं हमारे प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का यूज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज कर लिया, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस, सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल उनके पास है ऑलरेडी, तो क्या बनाएंगे वो प्रोडक्ट, क्या बनाएंगे हमारा ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं C6H12O6, ठीक है। जब ये ग्लूकोज बना, साथ में उसके क्या देते हैं हमें, इन बदले में क्या देते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑक्सीजन, जो ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज हमारा H2O।
तो ये 3 चीज़ें बनती है। अब देखो यहाँ पे हमारी सनलाइट क्या है, एनर्जी है, लाइट एनर्जी है हमारी। तो इसमें क्या हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिएक्शन में यूज हो रही है। इसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इवॉल्व, कोई इन्वॉल्व और इवॉल्व में कंफ्यूज नहीं होना है। इन्वॉल्व मतलब होता है अपने अंदर किसी चीज को मिला लेना, ठीक है, और इवॉल्व मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकालना। तो यहाँ है इवॉल्व करती है, बाहर निकाल देती है एनर्जी को। एंड राइजेस टेम्परेचर, अब एनर्जी बाहर निकलेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वही होता है। तो वो होते हैं हमारे एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब कहते हैं ना एग्जिट, तो एक्सो से एग्जिट याद कर लो, जब बाहर निकलती है हमारी एनर्जी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के हम अपनी इक्वेशन देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है इसकी C6H12O6। जो हमारा ग्लूकोज था वो ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज किसमें, हमारे फूड में आता है, ठीक है। तो वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसके अंदर, सेल्स के अंदर। और क्या बनाता है हमारा CO2, जो फिर हम बाहर एक्सेल आउट कर देते हैं, H2O, ठीक है। और हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। तो एनर्जी क्या कर रहा है, वो दे रहा है, रिलीज कर रहा है, जो हमारी बॉडी यूज करेगी। तो क्या हो रहा है, एग्जिट हो रही है एनर्जी। तो ये होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। नाउ अब हमारा टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, अब किसी भी चीज में अगर कोई अनप्रोडक्टिव या अनवांटेड चीज आ जाती है, उसकी लेयर चढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं कोरोजन, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स into their undesirable compound due to their reaction with O2, acid, water, gases, etc. present in atmosphere। अब क्या बोला गया है कि कोई भी मेटल हो, उस पे एक अनवांटेड लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। उस पे कोई भी अनवांटेड लेयर चढ़ जाती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कोई अनवांटेड लेयर चढ़ेगी तो वो किसी अनवांटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी उसको जरूरत नहीं है। तो उस प्रोडक्ट में जब वो कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से, किसके साथ रिएक्ट करने की वजह से, या तो उस पर मॉइस्चर का अटैक हो जाएगा, या किसका अटैक होगा, ऑक्सीजन का अटैक हो जाएगा, या फिर एसिड का, या फिर वाटर का, या फिर हमारी गैसेस का जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर किसी मेटल पे रिएक्ट करती है, किसी मेटल के साथ उस पर अटैक करती है, उस पर कोई लेयर चढ़ा देती है जो बहुत अनवांटेड होती है, उसको हम कहते हैं कोरोजन, सीधे शब्दों में, ठीक है। उल्टे शब्दों में मुझे नहीं पता, बट सीधे शब्दों में यही कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, अब कोरोजन का एक पार्ट है रस्टिंग। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि कोरोजन का पार्ट क्या है, रस्टिंग है। रस्टिंग क्या है, आयरन व्हेन रिएक्ट विद O2। जब आयरन जो हमारा लोहा होता है वो O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एंड मॉइस्चर, या फिर मॉइस्चर जो नमी होती है ना हमारे सराउंडिंग्स में, उसके साथ अगर रिएक्ट कर जाता है, फॉर्म्स रेड सब्सटेंस। कभी देखो होगा कूलर का स्टैंड वगैरह होता है, कोई लोहे की चीज़ होती है ना, उस पर अगर आप देखोगे ना से पाउडर लाइक सब्सटेंस चढ़ जाता है उसके ऊपर, अगर आप उसे ऐसे हाथ पे लगाओगे ना तो वो पाउडर टाइप होता है, वो होती है हमारी रस्ट। वो रेड कलर की होती है, ब्राउनिश कलर की भी कह सकते हो आप, वो होती है। तो उसको हम कहते हैं रस्टिंग। तो किसके साथ रिएक्ट करने पे होता है वो, जब आयरन मॉइस्चर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। कोरोजन का एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ऑब्जेक्ट। सिल्वर, चांदी के ऑब्जेक्ट देखे होंगे आपने, चांदी के गहने बोल लो या चांदी के बर्तन, तो उस पर क्या होता है, कोई ब्लैक कलर की कोटिंग से चढ़ जाती है ना, फिर हम उसे पॉलिश करवाते हैं, तो उसको ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो क्या है, कोरोजन है। हमारा मतलब क्या है कि कोरोड हो गया है हमारे सब्सटेंस, हमारे आर्टिकल्स। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल्स, और कॉपर आर्टिकल्स पे क्या हो जाता है, ग्रीन कलर की अनवांटेड कोटिंग चढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं कोरोजन। तो यहाँ पे हमारा कोरोजन भी कंप्लीट होता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी होता क्या है, कभी कभार हम देखते हैं ना कि हम अगर कोई भी ऑयल वाला फैट वाला फूड जो होता है उसको रख देते हैं और स्टोर नहीं करते किसी ठंडी जगह पे, या फिर ऐसे ही गर्मियों में खुला छोड़ देते, वैसे रख देते, तो उसमें एक ना अजीब सी खट्टी खट्टी सी स्मेल आने लगती है और बड़ी बेकार सी स्मेल होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स इन फूड रिजल्टिंग इन अ बैड टेस्ट एंड फाउल स्मेल। जब भी क्या होता है, फूड में जो भी ऑयल्स होते हैं और फैट्स होते हैं
उनको वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, जिसकी वजह से क्या होता है, बेकार स्मेल आने लग जाती है एक तो उसमें से, दूसरा उसका टेस्ट भी बहुत बेकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट इट। आप क्या कर सकते हैं, किस चीज़ का यूज़ करें इसको हटाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए रेंसिडिटी को। फर्स्ट, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड। एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं फूड में, ताकि क्या हो, ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर सके हमारे फूड के साथ, उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके। सेकेंड वन इज स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर स्लो द प्रोसेस। अब क्या होगा, एयर टाइट कंटेनर कहते हैं ना, हम एयर टाइट कंटेनर लेने चाहिए हमेशा, उसमें अगर हम इसको स्टोर कर दें तो एयर टाइट कंटेनर में क्या होता है, ऑक्सीजन आ नहीं पाती है, एयर आ नहीं पाती, उससे क्या होगा, अगर एयर नहीं आएगी तो रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बहुत धीरे हो जाएगी, एकदम खत्म तो नहीं होती है इससे, बट स्लो हो जाती है। नेक्स्ट वन इज रेफ्रिजरेटिंग फूड। रेफ्रिजरेटर में डाल दो अगर फूड को, तो भी क्या होता है, कहते हैं ना कि खाना ऐसे नहीं रखना चाहिए, अगर रात का खाना है तो उसे फ्रिज में डाल दो। क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ताकि वो रैंसिड ना हो जाए, रैंसिडिटी उस पर अटैक ना कर दे। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन उस पर अटैक ना कर दे। रिप्लेस O2 इन कंटेनर विद अदर गैस लाइक नाइट्रोजन। अब जिस भी चीज़ में हमने वो फूड मटेरियल रखा है, ठीक है, फैट और ऑयल वाला जो फूड मटेरियल रखा है, उसमें उस कंटेनर को किसी और गैस से भर दो, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन से फिल कर दो, तो ऑक्सीजन की जगह नहीं रहेगी, तो अगर नाइट्रोजन आ जाएगी तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लास्ट, टू एंटीऑक्सीडेंट्स। दो एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम बताने हैं। फर्स्ट इज हमारा BHA, जो हमें पढ़ने हैं, ऐसे तो काफ़ी सारे होते हैं बट जो हमें पढ़ने हैं वो है 2, BHA एंड BHT। BHA क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल। फर्स्ट ये है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। सेकेंड वन इज BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ठीक है, तो इनके नाम जरूर याद होने चाहिए, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट चीज रह गई है, सिर्फ हम सीखेंगे अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं इक्वेशंस की। अभी हमने सब कुछ कर लिया, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, बट हमने बैलेंसिंग नहीं सीखी किस तरह से की जाती है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उसे लीव नहीं करना चाहती, क्योंकि आप लोगों के कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाएगी। इस वजह से अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग इक्वेशन, किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। अब जैसे आपकी बुक में तो कुछ गिनी चुनी इक्वेशंस है, आपको मोस्टली जो CBSE है वो यही पूछा करती है, वो पेपर में यही पूछा करते हैं, वो इक्वेशंस आती हैं। बट आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि अगर आपको याद नहीं आ रहा कि आगे उनके क्या नंबर लिखे थे, क्या न्यूमेरिकल्स लिखे थे, तो आप उस टाइम खुद बैलेंस कर सके इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी ही चाहिए। तो अब हम करेंगे कि किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो फर्स्ट हमने इक्वेशन ले ली, सिंपल से शुरू करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे थोड़ा, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी बुक की पहली इक्वेशन, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें सेटिस्फाई करना होता है, डिफाइन करना होता है। मतलब कि जितने रिएक्टेंट्स में हमारे एटम्स होंगे उतने ही हमारे प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। देखते हैं यहाँ पे हमारा Mg क्या है, 1, एक ही Mg है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं Mg, जो बिगनर्स है उनके लिए Mg कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है हमारा 2, 2 ऑक्सीजन है, Mg 1 है। अब देखते हैं प्रोडक्ट आया हमारा MgO। प्रोडक्ट में क्या है, ये रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट में क्या है, Mg कितना है हमारा 1, ठीक है, O कितना हमारा 1, ठीक है, ये भी हमारा 1 है। अब यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है, सेटिस्फाई तो हो ही नहीं रहा, कैसे करें सेटिस्फाई। अगर यहाँ पे भी 2 करना है तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 2 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2। अब हम क्या करेंगे, इसके फुट पे 2 नहीं लगा सकते। जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो हम कभी भी फुट पे 2 नहीं लगाते हैं, या फुट पे हम कोई भी नंबर नहीं लगाते हैं, इस बात का याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, आगे लगाएंगे। अब हम यहाँ बीच में भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक हमारा कंपाउंड बन चुका है, एक प्रोडक्ट बन चुका है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर लगाए तो लगाए कहाँ, हम लगाएंगे स्टार्टिंग में, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बन गया, ये 2MgO, ठीक है, 2MgO। अब ये 2MgO बन गया, ये दोनों बैलेंस हो गए, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया।
बट एक और चीज़ की मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे mg भी 2 हो गया हमारा प्रोडक्ट में, तो इसको भी 2 से इंटू कर दो। mg भी 2 हो गया हमारा, बट यहाँ पे हमारा mg कितना है, 1 है, तो अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो हमारे यहाँ mg अलग से इसके फुट पे तो नहीं लगा सकते हम 2, ठीक है। अब इसको भी हमें 2 बनाना है, इसको 2 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके फुट पे नहीं लगा सकते, बट इसके आगे तो लगा सकते हैं, तो हमने इसके आगे भी 2 mg लगा दिया। अब हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई। देखो यहाँ 2 mg है, सही है, 2 mg है, यहाँ O2 2 है, O2 2 है, हो गया। नेक्स्ट वन इज हमारा प्रोडक्ट में 2 mg हुए हैं, mg कितना है 2, 2, O कितना हमारा 2, 2, हो गई इक्वेशन बैलेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम एक और इक्वेशन लेके देखते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे और धीरे धीरे करके हम बैलेंसिंग सीख लेंगे। अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन को। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, Fe किसका सिंबल है पता है, आयरन का सिंबल है, जिसे हम फेरस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज H2O, और इस तरफ क्या है हमारा Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो हमारे इसमें क्या है, 3 है, फर्स्ट फेरस, सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, लिख लेते हैं। इस तरफ क्या है हमारा प्रोडक्ट में, हमारा क्या है Fe, सेकेंड वन इज H एंड थर्ड वन इज O, तो इसमें भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे Fe कितना है 1, ओके। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, लिख लिया हमने। प्रोडक्ट में कितने वो भी लिख लेते हैं, Fe कितना है 3, हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब देखते हैं हमारी बैलेंसिंग। अब यहाँ पे फेरस हमारा 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, हमें फेरस को 3 बनाना है, तो हम फेरस को 3 बना देंगे। किस तरह बनाएंगे, मैंने मना किया था कि फुट पे नहीं लगा सकते, तो हम कहाँ लगाएंगे, इसके सामने। तो फेरस का हमने रिएक्टेंट में कर दिया 1 × 3 = 3, तो 3 आइटम हो गए इसके। अब ये तो बैलेंस हो गए दोनों, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन इज हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। अब ये तो 1 है, ये 4 है, तो इसको हमें 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 4 बनाते हैं तो 1 × 4 = 4 हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगी हमारी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फुट पे नहीं लगा सकते, तो इसके फ्रंट में लगा देंगे। तो ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 4, ये दोनों बैलेंस हो गया। एक चीज अनबैलेंस हो गई, क्या है वो है हमारा हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया ना, 4 × 2 8, ये क्या हो गया रिएक्टेंट में 2 × 4 = 8। अब ये तो 8 हो गई, ये तो 2 ही है। अब इसमें हम और कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं यहाँ पे। अब इसमें हम ना ही 2 ऐड कर सकते, ना ही 3, ना ही 4, कुछ नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बट हम यहाँ तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये तो सिंगल है, इसमें तो कुछ भी नहीं हमने चेंज किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, हमें 2 की जगह 8 करना है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 8 आ जाए। टेबल तो हमने मैथ्स में सभी ने किया है कि 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, 4 से। तो हमने 2 को इंटू कर दिया 4 से, तो क्या बन गया 8। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हमारा 4। अब देखते हैं कि बैलेंस हुई या नहीं हुई। Fe3 है, Fe3 है, Fe3 है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज H2 कितना है हमारा यहाँ 4 2 से 8, 8 आ गया यहाँ पे 4 2 से 8, यहाँ भी 8 आ गया, टिक हो गया। ये भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है ना अंदर से। थर्ड वन इज ये हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा यहाँ कितना है 4, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 4, तो ये हो गया 4। यहाँ पे कितना है ऑलरेडी 4, तो ये हो गया 4। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, सारे रिएक्टेंट्स में जितने भी चीज़ें उनको लिख लेते हैं और हमारे प्रोडक्ट में जितनी चीज़ें उनको लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट्स की लिखते हैं BA, ये वो वाला BA नहीं है, ग्रेजुएशन वाला नहीं है, दूसरा ये
Ba, next one is हमारा Cl, third one is हाइड्रोजन, फोर्थ वन इज S सल्फर, या फिर SO4 आप पूरा ले लो। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारा Ba और Cl, H एंड SO4। ठीक है, या फिर O को आप अलग ही ले लो, SO4 मत लिखो, O को अलग ले लो, सल्फर को अलग ले लो, ऐसे यहाँ S को अलग ले लो, O को अलग ले लो। ठीक है, अब क्या होगा, Ba यहाँ पे कितना है, 1 है। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन है Cl कितना है, 2 है। H कितना है, 2 है। S कितना है, 1 है। अब ये SO4 है ना, तो ये मत समझना कि S के फुट पे 4 है, नहीं, O के फुट पे 4 है, सिर्फ O के। ये बनता तो हमारा SO4 है, बट है सिर्फ O के फुट पे 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है हमारा, 4 है। लिख लिया यहाँ पे। इधर इस साइड देख लेते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ। Ba कितना है, सेम 1। सल्फर कितना है, नहीं, क्लोरीन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 4, और सल्फर कितना है, 1। हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किस में ज़्यादा है किस में कम है। इक्वल है, Ba इक्वल है, ये जो हमारा Cl है ये 2 है, यहाँ पे हमारा Cl 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 2 इंटू 2 गिव्स 2। ठीक है, अब इसको 2 बना दिया हमने, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ ऐड करेंगे हम। फुट पे हम लगा नहीं सकते, पहले बता चुके हैं, तो हम स्टार्टिंग में लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा यहाँ हाइड्रोजन हमारा 2 है, यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करना होगा, इंटू 2 गिव्स 2। अब देखते हैं हाइड्रोजन हमारा है कहाँ, यहाँ है, हमने ऑलरेडी 2 लगा दिया, तो यहाँ 2 ऑलरेडी हाइड्रोजन बन चुका है। कोई प्रॉब्लम, ओके, आगे बढ़ते हैं। सल्फर, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहने देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, कोई सॉरी यहाँ पे भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहने देंगे। अब देखते हैं कि ये बैलेंस हुई है कि नहीं हुई। Ba 1 है, 1 है, ठीक है। Cl 2 है, यहाँ पे भी 2 Cl है, ठीक है। H2 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ S1 है, यहाँ पे भी 1 है, O4 है, O4 है। यहाँ पे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो इस तरह से हमें करनी है। फर्स्ट स्टेप याद रखना है, क्या करना है, सारे जितने भी चीज़ें हैं उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे लिख लेंगे। सेकंड वन इज वो जितनी अमाउंट में है वो लिख लेंगे। थर्ड वन इज अब उनको हमें बढ़ाना है ना, तो कंपैरिजन करेंगे किस तरफ कितने, और साथ के साथ उन्हें इक्वल करते चले जाएंगे। जैसे हम इक्वल करना शुरू करेंगे तो उनमें से कुछ तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, हम भी कर रहे हैं साथ के साथ आपकी, और इस चैनल पे बने रहिए क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस आपको आगे मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।